एहसासों से गुजर जाने का नाम है जिंदगी, कभी ठहरी तो कभी मचल जाने का नाम है जिंदगी। मायूस ना हो गमों से लिपट कर इतना, मायूस ना हो गमों से लिपट कर इतना, वक्त के सांचे में ढल जाने का नाम है जिंदगी। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हताशा, निराशा, मायूसी और कुछ भी करने का मन ना करना और लगातार यही सोचते रहना कि अब हमारी जिंदगी में क्या बचा है, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जब आप इस तरह की बातों को लगातार सोचते रहते हैं तो इससे आपका जो मेंटल लेवल है वो धीरे 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 नीचे गिर जाता है और इतना गिर जाता है कि आप उठने के काबिल भी नहीं रहते और आम भाषा में इसे कहा जाता है डिप्रेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिप्रेशन का फर्स्ट रीजन है चीजों का बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होना, यानी कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मान के चलिए कि आपका सपना है कि फला कंपनी में मुझे इस पोजीशन पर इतनी सैलरी पर अपॉइंटमेंट मिल जाए, और ऐसा होता भी है। आपको अच्छी सैलरी मिल गई, अच्छी पोजीशन भी मिल गई, लेकिन जैसे ही आप वहां जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपका बॉस आपके अगेंस्ट है, आपके कलीग्स आपके साथ में अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लगता है ये क्या, मैंने तो क्या क्या सोचा था, यहाँ तो सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग जो उन चीजों को हैंडल कर लेते हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। उन्हीं लोगों को धीरे धीरे डिप्रेशन होने लगता है। वो सोचते हैं क्या सोचा था और क्या हो गया, और उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए। तो अब समझने वाली बात यह है कि समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं, ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। बच्चों को पढ़ाई से समस्या, माता पिता को बच्चों से समस्या, पति पत्नी को एक दूसरे से समस्या, सास को बहू से, बहू को सास से, यानी कि ये समस्याएं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी व्यक्ति है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, और जब आप काम करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम दूर होगी और आपको फिर डिप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी की कमी। अधिकतर लोगों को यही कहते सुना है कि भाई हमें इसलिए डिप्रेशन हो रहा है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं हम उसमें सफल नहीं होते, हमने ये किया उसमें सफल नहीं हुए, हमने वो काम शुरू किया हम उसमें भी सफल नहीं हुए। तो ऐसे में क्या करते हैं, बस रो पीट कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो ऐसे में अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए, बल्कि अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। यानी कि आप देखिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ चूक की है, और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपनी गलती को सुधारेंगे तो आप अपने काम में सफल भी होंगे, और जब सफल होंगे तो डिप्रेशन तो आपके आसपास भी नहीं दिखेगा। तीसरा और सबसे कॉमन पॉइंट डिप्रेशन का जो है वो है कंपैरिजन या जेलस। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं। कहेंगे कि देखो सामने वाला भी 50,000 कमाता है और मैं भी 50,000 कमाता हूं, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल देखिए, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता है, गाड़ियों में घूमता है, और हम हैं कि हम कितने साधारण तरीके से रहते हैं। और ये जब इस तरह की बातें वो सोचते हैं तो धीरे धीरे उन्हें डिप्रेशन सा होने लगता है। देखिए अपनी लाइफ को कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं और लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करते हैं तो फिर कंपैरिजन किस बात का, और जब कंपैरिजन नहीं होगा तो जेलस नहीं होगी, और जब जेलस नहीं होगी तो डिप्रेशन किस बात का। तो इसलिए आपसे यही कहूंगी कि अपनी लाइफ को कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए, फिर चाहे आप गरीब हों,
अमीर हो, थोड़ी चीज है, ज्यादा चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट बात यही है कि सबकी लाइफ अलग अलग है, इसलिए किसी से कभी भी आपको कंपेयर करना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल लॉस, यानी कि भावात्मक क्षति। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है, चाहे वो दुनिया से चला जाए या आपकी लाइफ से चला जाए, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको कभी भी ऐसे लोगों के लिए दुख नहीं मनाना है, चाहे वो लाइफ से चले गए, चाहे वो दुनिया छोड़ के चले गए, क्योंकि जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। जो दुनिया से चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो जीवन से चला गया वो इसलिए चला गया क्योंकि उसे आपकी कोई भी परवाह नहीं थी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो आपके करीब हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनकी परवाह करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आज भी अच्छा होगा और आने वाला कल भी अच्छा होगा। जब आने वाला कल भी अच्छा होगा तो फिर डिप्रेशन किस बात का। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। बहुत सारे लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि वो सोच सोच के बीमार हो जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अधिकतर लेडीज को मैंने देखा है कि अपनी बहुओं के लिए बहुत परेशान रहती हैं, कहती हैं पता नहीं कैसी बहू आएगी, आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी, और ये सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और यहाँ तक कि बीमार भी हो जाती हैं। जबकि अभी बहू आई नहीं, आपने उसे देखा नहीं, फिर भी पता नहीं आप इतना सोच सोच क्यों डिप्रेशन में जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे आदमियों को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले जाने क्या क्या सोच लेते हैं कि काम शुरू होगा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, और वो ये सोच सोच कर ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जिस काम का समय है सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचिए, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं उनके बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। अगर आपको जानना है तो सिर्फ अपने आज को जाने कि आज मुझे क्या करना है। अगर आपका आज अच्छा होगा तो कल आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वो कुछ कॉमन गलतियां जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी कि जिससे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहली बात है कि अगर घर में कोई डिप्रेशन में है तो उससे बाहर निकालने में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कभी भी उस व्यक्ति के आसपास किसी भी तरह का तनाव नहीं रखना है। आपस में प्रेम का और प्रसन्नता का वातावरण आपको बनाकर ही रखना है, तभी आप उसको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके आसपास कोई या आपके घर में कोई लो फील कर रहा है या डिप्रेशन में है तो आपको उससे बहुत ज्यादा प्यार से बातचीत करनी है, क्योंकि प्यार से बातचीत करके ही आप उसके मन की बातों को बाहर निकलवा सकती हैं। और जब आप उसके मन की बातों को बाहर निकलवाएंगी तभी उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, वो नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाएगा और उसको एक सही दिशा दी जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है फूड, क्योंकि फूड जो है वो आपके मूड को भी बूस्ट करता है। अक्सर देखा गया है कि जब कभी आपका मूड खराब होता है तो आप कुछ अच्छा खा पी लेते हैं तो आपका मन थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि खाना केवल आपकी भूख को शांत नहीं करता बल्कि आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसकी पसंद का खाना जरूर बनाकर खिलाएं। साथ ही जो भी व्यक्ति खाना बनाए वो बहुत ही प्रसन्नता से बनाए और प्रसन्नता से ही खिलाए, तब जाकर आपके खाना बनाना सफल होगा। इसके अलावा आप जब कभी भी लो फील करें तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी फिल्में देखनी है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छे बातें सुननी है, और इसके साथ साथ आपको उन लोगों के आसपास रहना है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पॉजिटिविटी के करीब लाती हैं और आपके अंदर से नेगेटिव
थॉट्स को दूर करती हैं। इसके अलावा आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी जो करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। और तब तक करिए जब तक कि आपका माइंड रिलैक्स ना हो जाए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए खाली बिल्कुल मत बैठिए। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि धर्म से जुड़िए। धर्म एक ऐसा माध्यम है कि चाहे आप कितने भी सीवियर डिप्रेशन में क्यों ना हो, वो आपको आसानी से निकाल ही लेता है। इसीलिए ईश्वर में मन लगाइए, पूजा पाठ कीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, तुलसी में जल चढ़ाइए, और गौ माता जिसमें कि सारे देवी देवता निवास करते हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको अपने हाथों से कुछ खिलाइए। फिर देखिए आप कितनी जल्दी अपने डिप्रेशन से बाहर आएंगे। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ हर घर में मिलते हैं, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उन्हें फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि आपको कभी भी किसी तरह का डिप्रेशन रह ही नहीं सकता। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से अक्सर लोगों को डिप्रेशन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, अगर होगा तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। चलते चलते बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वो आपकी क्षमताओं के हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाती हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं का विस्तार कीजिए ताकि कोई समस्या आपके सामने खड़ी ना रह पाए। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।